डीएनए मित्रों, खामनेई के बंकर से निकलने और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इरादों को देखकर लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को अब कोई नहीं रोक सकता। और ऐसी स्थिति में डोवल के डिप्टी का तेहरान में होना यह भारत का कितना बड़ा कूटनीतिक कदम है। क्यों डोवल के डिप्टी ईरान पहुंचे, इसकी इनसाइड स्टोरी आज आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने के एक अलग तरह के संकेत का विश्लेषण करेंगे। इस संकेत को समझने के लिए आपको ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट बेहद गौर से देखना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान जल्द वाजिब तर्कों के साथ बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए राजी हो जाएगा। हमारी एक ही शर्त है कि ईरान के परमाणु बम को हम किसी सूरत में कबूल नहीं कर सकते और यही सभी पक्षों के लिए हितकारी भी है। मैं ईरान को बता देना चाहता हूं, उनका वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। मित्रों, यहां आपको ट्रंप के पोस्ट में कुछ शब्दों पर गौर करना चाहिए। यह शब्द है टाइम इज रनिंग आउट, यानी वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिकी राजनीतिक परंपराओं में इस कथन का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है जब जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति टाइम इज रनिंग आउट बोलता है तो कोई बहुत बड़ी घटना होती है। अब हम आपको अमेरिका के इसी इतिहास से जुड़े पन्ने दिखाने जा रहे हैं। वर्ष 1962 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक मीटिंग में कहा था, क्यूबा के लिए वक्त खत्म हो रहा है। इस मीटिंग के बाद अमेरिका ने क्यूबा की नौसैनिक घेराबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से शीत युद्ध का तनाव चरम पर पहुंच गया। 1991 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था, इराक के लिए कुवैत से पीछे हटने का वक्त खत्म हो रहा है। इस बयान के कुछ ही दिन बाद सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया था। इसी वर्ष 2003 में जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा था, सद्दाम हुसैन के लिए विनाशकारी हथियारों को निष्क्रिय करने का समय खत्म हो रहा है। फरवरी 2003 में जॉर्ज बुश ने यह बयान दिया था और मार्च 2003 में दूसरा खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। यानी टाइम इज रनिंग आउट का मतलब ही ऐलाने जंग होता है। डीएनए मित्रों, टाइम इज रनिंग आउट से जुड़े इसी अमेरिकी इतिहास की वजह से कहा जा रहा है कि जल्द ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। इस बार तो अमेरिका की सत्ता ट्रंप के हाथों में है। ट्रंप को लेकर उनकी राजनीतिक विरोधी हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा था, ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जिसके हाथों में कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के पास ऐसी ताकत होगी तो वो अमेरिका को युद्ध में धकेलने से चूकेंगे नहीं। आज ट्रंप के पास ताकत है, वक्त खत्म होने का ऐलान भी कर दिया है। धड़कते दिलों के साथ दुनिया बस यही इंतजार कर रही है कि ट्रंप एक नया युद्ध कब शुरू करेंगे और इसका परिणाम क्या होगा। मित्रों, ईरान पर हमले को लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही है, उसकी वजह सिर्फ ट्रंप का बयान ही नहीं है। अमेरिकी मीडिया ने इजराइल और अमेरिकी सुरक्षा हलकों के बीच हुई एक अहम बातचीत को भी लीक कर दिया है। अब हम आपको इसी सीक्रेट संवाद का एक हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, इस संवाद में अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इजरायलियों को बताया था कि युद्ध के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते का समय चाहिए। ये तैयारियां पूरी होने के बाद अगले ही महीने में ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। अमेरिका ने इजराइल के सैन्य अफसरों को यह भी बताया था, अगर 2 हफ्तों में तैयारियां पूरी नहीं हुई तब भी ट्रंप सरकार हमले के लिए प्रतिबद्ध है। मित्रों, मीडिया में लीक हुई या फिर यूं कहें कि लीक की गई बातचीत में 2 हफ्ते का जिक्र किया गया। इसी वजह से कहा जा रहा है 2 हफ्ते बाद आने वाला वैलेंटाइन डे ट्रंप और खामनेई के बीच वॉर डे बन सकता है। बातचीत में जिन तैयारियों का जिक्र किया गया उनसे जुड़ा एक सबूत भी आज सामने आ गया। यह प्रमाण है इजरायली एयरफोर्स का वो ऑर्डर जिसके जरिए विनाशकारी बम खरीदे जाएंगे। अब हम आपको ईरान से संभावित युद्ध के लिए इजरायली सेना की इन्हीं तैयारियों से जुड़ी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम को हवा से दागे जाने वाले बमों का ऑर्डर दे दिया है। इस ऑर्डर की कुल लागत 168 करोड़ रुपए है। इस डील के तहत एल्बिट सिस्टम से इजरायली वायुसेना को 900 किलोग्राम वजन वाले MK-84 बम मिलेंगे। ये डुअल पर्पस यानी दोहरे प्रयोग वाले बम होते हैं। अगर बम के साथ गाइडेंस किट यानी टारगेट तक पहुंचाने वाला सिस्टम लगा दिया जाए तो ये ठीक लक्ष्य पे जाकर के फटता है, और अगर गाइडेंस किट ना लगाई जाए तो ये बम आबादी वाले इलाकों पर गिरकर भारी तबाही मचा सकता है। मित्रों, गाजा में हमास से लेकर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली एयरफोर्स ने इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया था। ये बम कितने घातक होते हैं इसका प्रमाण गाजा और लेबनान में हुई वो तबाही है
जिससे आज तक दोनों पक्ष उबर नहीं पाए। मित्रों, सैन्य तैयारी के साथ साथ इजराइल की तरफ से ईरान के लिए एक सख्त चेतावनी भी जारी की गई। मित्रों, 2 दिन पहले ईरान ने संदेश दिया था कि वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। अब 48 घंटे बाद बयान आ रहे हैं कि ईरान का वक्त खत्म हो रहा है। ये जुबानी वार और जंगी तैयारी एक ही इशारा दे रही है, अगर खामनेई झुके नहीं तो उनका अंजाम भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जैसा हो सकता है। यानी अमेरिका न सिर्फ खामनेई की सत्ता पर प्रहार करेगा, बल्कि ईरान पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा।